नमस्कार दोस्तों। 1979 से पहले मध्य पूर्व में दो देश थे जो अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे। दोनों को जुड़वा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 47 साल की छिपी हुई नफरत 2026 में विस्फोट हो गई और 1970 का दशक शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका को मध्य पूर्व में सोवियत संघ को रोकने के लिए किसी की जरूरत थी। उसने दो शक्तिशाली देशों को यहाँ पर चुना। नंबर 1 ईरान, जहाँ राजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे, और नंबर 2 सऊदी अरब तेल का साम्राज्य था। दोनों को मॉडर्न वेपन्स का अंबार दिया गया, लेकिन एक समस्या यहाँ पर थी। बाहर से तो ये सहयोगी दिख रहे थे, पर अंदर अंदर एक शांत खतरनाक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। सवाल था, कौन इस क्षेत्र का असली शक्तिशाली है? ईरान के शाह का दावा था कि मैं ही इस खाड़ी का शक्तिशाली हूं। उनके पास थी दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री, और सऊदी अरब उसे ये लगता था कि अगर ईरान की पावर यहाँ पर बढ़ती रही तो हम यहाँ पर दब जाएंगे। और जानते हो क्या सबसे अजीब बात? यहाँ पर 1979 से पहले ईरान और इजराइल के संबंध बेहद अच्छे हुआ करते थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईरान ने इजराइल को मान्यता दी हुई थी। दोनों देश व्यापार भी किया करते थे। आजकल की तरह कट्टर दुश्मनी तो नहीं हुआ करती थी। और 47 साल बाद फरवरी 2026 में एक सामान्य सा दिन जो यहाँ पर असामान्य हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी को शुरू कर दिया। बड़े बड़े हवाई हमले हुए, सैकड़ों मिसाइल बिल्कुल, और ईरान पूरी तरह झलबला गया। लेकिन ईरान ने चुप नहीं बैठना तय किया। इसके बजाय उसने एक खेल को खेला, वो भी बहुत चालाक खेल। उसने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सीधे देशों को नहीं बनाया, उसके बजाय वहां स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को। समझिए आप इसे। ईरान ने यह कहा कि अगर तुम अमेरिका को हमारे खिलाफ यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे देश को भी कीमत चुकानी ही होगी। और यहाँ का सबसे खतरनाक हिस्सा वहीं पर आता है अप्रैल 2026 का और मार्च 2026 का। ईरान ने सऊदी दूतावास पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए और एक खुला सार्वजनिक संदेश यहाँ पर दिया, जो देश अपनी जमीन अमेरिका को हमारे खिलाफ देगा वो भी हमारे निशाने पर ही होगा। समझिए आप इसे। ईरान साफ यहाँ पर कह रहा था कि तुम भी दुश्मन हमारे हो सकते हो। अब सवाल यहाँ पर है कि यह सब आखिर कब शुरू हुआ? जवाब इसका जानना है तो हमें पीछे 1979 में जाना पड़ेगा। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। 1979 में ईरान में क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसमें एक धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। उन्होंने राजशाही को गिराया और इस्लामिक गणराज्य को स्थापित कर दिया। और फिर उन्होंने एक बड़ी घोषणा को किया कि हम अपनी क्रांति को दूसरे मुस्लिम देशों में निर्यात करेंगे। सऊदी अरब को भीषण डर लग गया, क्योंकि अगर ईरानी क्रांति सऊदी अरब में फैल जाती और अगर राजशाही गिर जाए, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक फैसले को किया। जब 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया, सऊदी अरब ने इराक को अरबों डॉलर दे दिए। क्यों? ईरानी क्रांति को कुचलने के लिए। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक प्रॉक्सी वॉर था। सऊदी अरब इराक के पीछे खड़ा हुआ था और ईरान अकेला यहाँ पर लड़ रहा था। 8 साल तक लड़ा, लेकिन नफरत यहीं पर नहीं रुकी। 1987 मक्का हज के समय ईरानी तीर्थयात्रियों ने एक प्रदर्शन को निकाला। सऊदी पुलिस ने पूरी तरह उसका दमन कर दिया। 400 से ज्यादा लोग मारे गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक बड़ी चोट थी, धार्मिक नफरत का बीज। 2000 के दशक में सूचनाओं ने प्रॉक्सी युद्ध का रूप ले लिया। ईरान ने अपने सहयोगियों का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह बना और यमन में हूती विद्रोही बने और इराक में शिया मिलिशिया बने। और 2015 में यमन में युद्ध शुरू हो जाता है। सऊदी अरब के नेतृत्व में एक पूरी सैन्य गठबंधन यमन में गया, क्योंकि वो हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थक मानता था। और यह युद्ध आज भी चल ही रहा है। लेकिन सैन्य हमले ही सब कुछ यहाँ पर नहीं होते। एक और खतरनाक हथियार है यहाँ पर, वो है तेल। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और ईरान प्रतिबंधों में जकड़ा हुआ है। सऊदी अरब ने क्या किया? तेल की कीमतों को गिरा दिया।
ईरान की अर्थव्यवस्था यहाँ पर धराशायी हो गई और अब चल रहा है 2026, सब कुछ खत्म हो रहा है। प्रॉक्सी वॉर से सीधा युद्ध, मिसाइलें, ड्रोन हमले हो रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि अगर तुम अमेरिका को हमारे खिलाफ यहाँ पर आश्रय दोगे तो तुम्हारे तेल के ठिकाने, तुम्हारे दूतावास सब खतरे में होंगे। सऊदी अरब पहली बार सीधे हिंसा की ओर बढ़ने लगा है। वह कह रहा है कि हम अब तटस्थ नहीं रह सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि असली कारण क्या है? सैन्य, धन, सत्ता? बिल्कुल भी नहीं। असली कारण है यहाँ पर विचारधारा। ईरान शिया की नेतृत्व है और सऊदी अरब सुन्नी का नेतृत्व है। दोनों अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस खेल में बाकी पूरा क्षेत्र यहाँ पर लड़ रहा है। 47 साल की नफरत, 47 साल का खून खराबा, और अब हम एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां कोई समझौता हमको नहीं दिख रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि हम लड़ेंगे और ईरान का कहना है कि तुम्हें यहाँ पर चोट लगेगी, और अमेरिका वह तो दूर बैठा है, अपने खेल को खेले जा रहा है। अगली बार जब तुम तेल की कीमत या मध्य पूर्व का संकट अगर आप सुनते हैं तो याद रखिए, यह कहानी 1979 से शुरू नहीं हुई है। यह कहानी जुड़वा स्तंभों की दोस्ती से शुरू हुई है और फिर सब कुछ यहाँ पर टूट गया। मेरे दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।